हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का और एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे इंटरकनेक्टेड और भी चैप्टर्स है मैथ्स का जिसको मैं बाकायदा टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। तो आइए बिना देर किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, दैट इज डबल डॉट। अगर लिखा हुआ है A/B, इसका लिटरल मीनिंग होता है A/B, ठीक है। सेकंड थिंग कि रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सपोज अगर आपका आंसर आया 4/6, यह कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये कटेगा। दैट इज 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6, that is 2/3 will be your answer. सेकंड थिंग कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हम रेशियो निकालते जो क्वांटिटी होता है वो सेम क्वांटिटी का होगा। मेरा इनकम और आपका एज का रेशियो कभी भी नहीं निकल सकता है, लेकिन एक दिन और 8 घंटे का रेशियो निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। वी कैन कन्वर्ट द डे इनटू आवर। जहाँ कन्वर्सन पॉसिबल है वहाँ पर रेशियो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ A/B = 5:7 and B/C = 6:11 फाइंड द। ठीक है, निकालते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया उसको कन्वर्ट कर ले हम लोग। A/B = 5:7 एंड B/C = 6:11। तो अब क्या करो ना, A/B/C 5 7 6 and 11 जो आप अभी तक करते हैं कि सर इन दोनों को इंटू कर ले तो A का वैल्यू मिल जाए, इन दोनों को इंटू कर ले B का वैल्यू, और इन दोनों को इंटू कर ले तो C का वैल्यू। ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि याद रखना होगा कि सर उल्टा एम करना होता है, उल्टा सीधा कुछ नहीं याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आप इसी को लिख लो, A/B/C दैट इज 5 7 एंड BC इसके नीचे में लिख लेते हैं 6 11। यहाँ एक ब्लैंक और यहाँ एक ब्लैंक। इस ब्लैंक के लेफ्ट और राइट देखिए। राइट कुछ नहीं है, लेफ्ट में 2 नंबर, नियर बाई नंबर को लिख दीजिए। नियर बाई में कौन है? 7 लिख दिए। यहाँ पर भी ब्लैंक है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं, लेकिन राइट में 6 and 11। नियर बाई कौन है? 6 लिख दीजिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 30 42 and 77 हो चुका है, और ये और छोटा होगा भी नहीं। पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या है? A/B/C। तो A/B/C क्या होगा? जो ये वैल्यू है दैट इज 30 × 42 × 77। सेकंड क्वेश्चन A/C A का वैल्यू 30 एंड C का वैल्यू 77। थर्ड क्वेश्चन A + B + C डिवाइडेड बाई A + B + C डिवाइडेड बाई A। तो A का वैल्यू 30 42 77 एंड डिवाइडेड बाई A दैट इज 30। तो जोड़ेंगे तो कितना? 9 7 7 14 30 एंड 149/30 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? इफ A = 4/5 of B and B = 5/2 of C, then find the value of A/B/C। A = क्या दिया आपको? 4/5 of B and B = 5/2 of C। तो A/B यहाँ पर कितना होगा? 4/5 एंड B/C = 5/2। बस ये वैल्यू आप लिख लो, A B एंड C। A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 5, इसे यहाँ पर B का वैल्यू 5 एंड C का वैल्यू 2। देखिए सर, यहाँ पर एक ब्लैंक मिला है और यहाँ पर भी एक
ब्लैंक मिला है। हमको क्या करना था, नियर बाय नंबर को, यहाँ का नियर बाय नंबर कौन है 5, यहाँ का नियर बाय नंबर 5, बस अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना 20, 25 एंड 10। दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी भी ये कटेगा 5 से 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 2 टाइम्स। क्वेश्चन का डिमांड सर यही था कि A:B:C क्या है, तो A:B:C इक्वल टू 4:5:2 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 2/3 ऑफ A इक्वल टू 75% ऑफ B एंड 0.6 ऑफ C is equal to each other, find the value of A:B:C। वेरी गुड, क्या है 2/3 ऑफ A इक्वल टू 75% ऑफ B इक्वल टू 0.6 ऑफ C। खाली इसको वैल्यू को चेंज कर लें, 75% मतलब 75/100 दैट इज 3/4 एंड 0.6 का डेसिमल गया 10 दैट इज 3/5। क्या आया है 2A/3 इक्वल टू 3B/4 इक्वल टू 3C/5। सर अगर ऊपर का दैट इज न्यूमरेटर में सिर्फ ABC रहता तो नीचे वाला ही दैट इज डिनोमिनेटर पार्ट A का वैल्यू B का वैल्यू C हो जाता, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू इनटू है। आप इसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो 6 से सारे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, दैट इज 2A डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 3B डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 एंड 3C डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। तो 2 से 6 गया 3 टाइम्स में, 3 से 6 गया 2 दैट इज A/9, B/8 एंड C/10। तो A:B:C क्या होगा, देश के नीचे का वैल्यू दिख रहा है 9:8:10 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ x/y इक्वल टू 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाई y² माइनस x²। क्या दिया हुआ सर, x/y इक्वल टू 2:3 दैट इज x/y इक्वल टू 2/3। तो सिंपली x का वैल्यू y एंड y का वैल्यू 3 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, x² प्लस y² डिवाइडेड बाई y² माइनस x²। तो x का वैल्यू 2 दैट इज 4 एंड y का 3 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 माइनस 4 कितना, 9 प्लस 4 13 एंड यहाँ पर 5 दैट इज 13/5 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई C। वेरी गुड, दैट इज A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7। तो A का वैल्यू B का वैल्यू 4 एंड C का वैल्यू 7। आपको वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, इसी का ना, 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 14 and 14 divided by 7 equal to 2 and this 2 will be your answer. Question number 6 क्या है, if 3x equal to 5y equal to 4z find the value of x/y/z। 3x 5y equal to 4z। सर न्यूमरेटर वैल्यू में इनटू है, आप सिंपली इसका एलसीएम लेकर डिवाइड कर दो, कितना 60 आएगा एलसीएम, तो 3x डिवाइडेड बाई 60, 5y डिवाइडेड बाई 60 एंड 4z डिवाइडेड बाई 60, 20 टाइम्स, 12 टाइम्स एंड 15 टाइम्स दैट इज x by 20 इक्वल टू y by 12 एंड z by 15। क्या होगा, x/y/z इक्वल टू 20:12:15 and that will be your answer. Question number 7 क्या कहता है, two numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio of 12:23. Find the smaller number. देखिए सर 3 और 5, स्मॉल कौन होगा 3, बड़ा कौन होगा 5, तो हम लिख लेते हैं
स्मॉलर नंबर इक्वल टू 3x एंड ग्रेटर नंबर इक्वल टू 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 3x है एंड 5x है। अगर इससे भी 9 माइनस कर लो और इससे भी 9 माइनस कर ले तो मेरा जो नया नंबर आएगा उसका रेशियो क्या होगा, 12/23। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई बचा है, दैट इज 23 से इसको मल्टीप्लाई कर लो आप एंड 12 से इसको, कितना आएगा 69x, यहाँ पर माइनस करोगे तो आएगा 207 60x 80। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो होगा 9x एंड वो उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। ठीक है, तो प्लस होगा तो 17 से 9 गया तो 8 गया तो 9 एंड ये भी बनने वाला है 9। x का वैल्यू कितना 11। क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन का डिमांड है कि छोटी क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है 3x, तो 11 इंटू 3 33। चलिए मान लेते हैं मेरा आंसर गलत है, जस्ट एक क्रॉस चेक हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये 33 और यहाँ 11 से इंटू करेंगे तो 55। इन दोनों से हम 9 माइनस कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, दैट इज 13 से 9 गया तो 4 एंड 2 24 एंड यहाँ बचेगा, यहाँ का जो वैल्यू होगा 15 से 9 गया तो 6 एंड ये बचा 4, यही ना। अब इसको 2 से काट लेंगे चूंकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दैट इज 12/23। क्या मेरा जो नया नंबर आया वो है 12/23 के रेशियो में, हाँ। तो यही तो मेरा सर गिवन था, मतलब मेरा जो आंसर आया वो मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स is 3:4:7 and their product is 18144, find the numbers। वेरी गुड, तो 3 रेशियो तो दिया ही हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर, यही ना। इसका रेशियो क्या दिया है 3, 4 एंड 7, यही ना। तो सर जो नंबर है फर्स्ट नंबर होगा 3x एंड सेकंड नंबर होगा 4x एंड थर्ड नंबर होगा 7x। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया 18144। x कितना x³ और ये इधर आकर के डिवाइड में ले लेगा, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 7। डिवाइड कर ले तो 3 6 18 0 3 4 12 कैरी 2 एंड 3 8 24। ठीक है, इसको काट ले अगर हम तो कुछ यही नंबर मिलने वाला है। इसको डिवाइड कर ले तो 7 2 14 1 7 1 7 एंड 7 6 42, दैट इज x³ इक्वल टू कितना आया 216, x इक्वल टू क्या आएगा 6। अब जो मेरा ये x आया है, x अगर तीनों नंबर पूछा है तो तीनों में मल्टीप्लाई करके वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकल आएगा। अगर किसी एक का पूछता कि फर्स्ट नंबर तो 3x, सेकंड नंबर तो सिर्फ 4x, थर्ड नंबर 7x। क्या है क्वेश्चन का डिमांड, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या होगा, x इसके साथ इंटू कर लीजिए 18 एंड सेकंड 24 एंड थर्ड वन 42। सर सीक्वेंस यही रखिएगा, पता चलेगा कि आंसर तो ला दिए हैं आप बट सीक्वेंस गड़बड़, क्योंकि जो गड़बड़ सीक्वेंस है वो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, इसलिए आंख कान खोल करके एग्जाम में दिखिएगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 होता है खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।